हेलो मित्रों। आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो बायोस्टैटिक्स में जो मीन अर्थमेटिक मीन होता है उसकी वीडियो लेकर आया हूं। तो उसके लिए हम देखेंगे कि जो अर्थमेटिक मीन इसका मतलब होता है अरिथमेटिक मीन, जिसे हम एक्स बार के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हमें एक डेटा दिया होगा, कोई भी टेबल जिसके अंदर किसी भी डेटा की फ्रीक्वेंसी दी होगी, उसके साथ उसका हमें एक प्रश्न मिलेगा कि दी गई सारणी का अरिथमेटिक मीन ज्ञात करें। उसके लिए ये जो अरिथमेटिक मीन है ये आपको बायोस्टैटिक्स के सब्जेक्ट के अंदर हमें ये टॉपिक देखने को मिलता है, जो कि जो राजस्थान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके सिलेबस में जूलॉजी के साथ एक पेपर चलता है जिसे बोलते हैं अप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। और बाकी अदर यूनिवर्सिटी यानी यूजीसी ने इसको अपने सिलेबस में शामिल किया है। तो ये लगभग इंडिया की सभी यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएशन जिन्होंने बीएससी से या फिर जूलॉजी या बॉटनी से किसी से भी कर रहे हैं उनके सिलेबस में ये आपको जरूर ही मिलेगा। और जिनके भी सिलेबस में है उन सभी के लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। अरिथमेटिक मीन जो कि एक इसका बेसिक मान होता है जिसे औसत के रूप में किसी सारणी में ज्ञात किया जाता है। औसत का मतलब है कि जैसे कोई भी सारणी है जिसमें हमें दिया होगा, जैसे तीन आंकड़े हैं 5, 6, 8। तीन बच्चों की हाइट क्रमशः फुट में दी गई है। इसका अगर हमें एक बेसिक रूप से अगर मैं आपको समझाऊं कि मीन क्या होगा, इन तीनों का योग बटा इनकी संख्या यानी 5 + 6 + 8 / 3। ठीक है ना, 3 है तो इसको 3 से भाग कर दे देंगे, ये क्या ज्ञात हो जाएगा, x। इसी तरह बड़ी सारणी का भी हम मीन ज्ञात करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। इनमें अनेक विधि होती हैं। तो जैसा हम मीडियन की भी जो आपका प्रीवियस लेक्चर अपलोड हुआ है उसमें 3 श्रेणी यानी 3 सीरीज हमने देखी। फर्स्ट कौन सी थी, इंडिविजुअल, दूसरी कंटिन्यूअस, दूसरी डिस्क्रीट, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। 3 सीरीज हैं। इन तीनों सीरीज में एक जो बेसिक अंतर आपको देखने को मिलेगा, यानी एक टेबल है, उस टेबल में आपको यहां पे तो मिलेंगे सीरियल नंबर और यहां पे मिलेगी उसकी एक्स यानी वैल्यू, जिसे हम एक्स से डिफाइन करेंगे। हम देखेंगे जैसे 10 स्टूडेंट हैं या फिर 10 चूहे हैं या किसी भी तरीके का कोई भी डेटा कलेक्ट किया गया है, उसे किस तरीके से हमें लिखा देंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे 10 कर देंगे। उसमें उसके सीरियल वाइज यानी फर्स्ट का जो हमें मान प्राप्त हुआ है कि फर्स्ट की हाइट 157 सेंटीमीटर, सेकंड की 158, थर्ड की 156 ही सेंटीमीटर का है कोई, और जैसे 180 का मिल गया। इस तरीके से ये हाइट हमने दिखा दी। ठीक है, ये इंडिविजुअल सीरीज जो कि जितनी भी हम अर्थमेटिक जो ऑपरेशंस करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, उसमें 3 टाइप की ही सीरीज का हम मद्देनजर रखेंगे और 3 तरीके की सीरीज का ही ये जो अर्थमेटिक मीन है वो ज्ञात करेंगे। अब जो दूसरी सीरीज है वो उसे बोलेंगे डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का क्या मतलब होगा कि इसमें x का मान और f का मान हमें दिखाई देगा। x में जैसे एक बेसिक एक फिक्स अंतर के साथ क्रमबद्ध रूप से हमें आंकड़े दिए गए होंगे, जैसे कि जैसे 150 सेंटीमीटर किसकी कितने छात्रों की प्राप्त हुई, यानी कितने छात्रों की, इसमें एक प्रेक्षण का एक से अधिक मान होगा। ये मान सीरियल नंबर है और इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी है कि वो कितने स्टूडेंट आए हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी का मान, यानी 150 है। एक क्लास में 150 सेंटीमीटर वाले 4 बच्चे हैं, 160 सेंटीमीटर वाले चलो ये मान लेते 3 ही है, 170 वाले
2 हैं और 180 वाले एक है, सिर्फ एक ही है, या फिर मान लेते 4 हैं। इसी तरीके से कंटिन्यूअस सीरीज में x का मान होगा, x का मान किसमें होगा, एक वर्ग, यानी आपको वर्ग दिया गया होगा जिसमें अंतराल में x का मान होगा, जैसे कि 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180, 180 से 190, 100 इसमें 6, 8, 9, 2, इस तरीके से कोई भी मान हमें प्राप्त होगा। बेसिकली ये दो सीरीज हैं कि लगभग समानताएं रखती हैं, जिसमें इसमें वर्ग मिलेगा, इसमें वर्ग नहीं मिलेगा। वर्ग का अर्थ है एक इस तरीके से एक लिमिट दी गई होगी, एक सीमा दी गई होगी, और इसमें बेसिकली संख्या ऐसे क्रम दिया गया होगा कि 1 2 3 4 5, ठीक है ना, इसमें इस तरीके से दिया गया होगा। तो अब हम जो आज हम जो मीन ज्ञात करेंगे वो इन ही 3 सीरीज का मीन ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम 3 मेथड्स होते हैं, 3 टाइप के फॉर्मूला लगेंगे इनको ज्ञात करने के लिए, यानी बस इसमें जो इंडिविजुअल सीरीज है इसमें 2 फॉर्मूला लगेंगे। एक तो डायरेक्ट मेथड, एक तो डायरेक्ट मेथड होगा, ठीक है, एक होगा शॉर्टकट मेथड। इसमें भी 2 ही होंगे, डायरेक्ट मेथड, दूसरा होगा शॉर्टकट मेथड। लेकिन जो कंटिन्यूस सीरीज है वो डिफर करेगी, 3 मेथड से इसको ज्ञात कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड, दूसरा होगा शॉर्टकट मेथड, और तीसरा होगा स्टेप डेविएशन। इसको हिंदी में कहेंगे पद विचलन, जो कि जब इसको निकाल तब इसको देखेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं साथ साथ में, जो कि हमें एक पता रहेगा, एक अंदाजा रहेगा कि किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि बाद में सब मैसी हो जाएगा अगर हमें पता नहीं होगा कि हम किस जगह पे किस चीज का मान ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज के 2 मेथड्स देखेंगे, इसी तरीके से सीरियलिटी चलते रहेंगे और कंटिन्यूअस के स्टेप डिवीजन तक का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है अर्थमेटिक मीन, ठीक है, ये हो गया। अभी जो अर्थमेटिक मीन है इसका क्वेश्चन आपको साइड में शो हो रहा होगा, जो कि है इंडिविजुअल सीरीज का जो क्वेश्चन है उसको डायरेक्ट मेथड द्वारा देखेंगे। तो इसमें जो विद्यार्थियों की संख्या है ये हमें दी गई है सीरियल नंबर, है ना, ये हो गया सीरियल नंबर, और दूसरा हो गया इसका x का मान, जो हमें लंबाई दी गई है वो x का मान है, ठीक है ना। अब इसमें भी देखेंगे कि ये साइड में जो 10 लिख रखा है इसमें, यानी एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड ज्ञात करने का। ये जो लंबाई है, सबसे पहले तो जितनी भी लंबाई यानी x का मान, इसका योग, तो योग ज्ञात करने के लिए लिखते हैं सिग्मा x, ठीक है ना। तो इसका सिग्मा x ज्ञात करेंगे, और जो सब इसमें n का मान होगा, जो होगा जितने भी सीरियल नंबर हैं, 10 सीरियल नंबर ले रखे तो 10 हो गया, ठीक है ना, ये n का मान है। इनको जोड़ना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो इंडिविजुअल सीरीज में ये जो x ये है n का मान, इसको जोड़ना नहीं है, ये सीरियल नंबर है तो ये 10 ही लिखा जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, x बार बराबर सिग्मा x बटे n। तो सिग्मा x हमें इनको जोड़ना है और उसके बाद n का भाग लगा देना है। तो किस तरीके से होगा, इनको जोड़ने के बाद हमें प्राप्त हुआ सिग्मा x का मान प्राप्त हुआ 1650, और n का मान प्राप्त हुआ 10। तो जब फॉर्मूला लगाएंगे x बार बराबर क्या है, सिग्मा x बटे n बराबर 1650 बटे 10 बराबर 165। ये हो गया अर्थमेटिक मीन 165, और इसके साथ साथ इसका
हम मात्रक जरूर लगाएंगे हमारे मान के हिसाब से, क्योंकि सेंटीमीटर में है, इस मान का मात्रक होगा 165 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसकी लैंग्वेज आपको लिख के दर्शानी है। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना है कि ये अब इस तरीके से हमने सिग्मा एक्स ज्ञात किया, उसके बाद एन को ज्ञात किया, फॉर्मूला में इस तरह पुटअप किया मान को, इस तरीके से माध्य क्या होता है कि प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, इस तरीके से हम इसको दर्शाएंगे। ठीक है ना। अभी जो शॉर्टकट मेथड है वो थोड़ा डिफर करेगा, उसका मैं क्वेश्चन लिखूंगा आपके सामने और उसके बाद निकाल के दिखाऊंगा। देखो इसमें अभी हमने क्या डायरेक्ट मेथड से ज्ञात किया, डायरेक्ट मेथड से हमने देखा कि किस तरीके से मान ज्ञात होता है। सीधा हम प्रेक्षणों की का योग, यानी हमने जो भी डेटा लिया है उसका योग ज्ञात करते हैं और उसके बाद उसके जितने भी एन का मान है उसके भाग देते हैं, तो डायरेक्ट मेथड निकल जाएगा। बड़ा डेटा मिलता है तो डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, इसलिए हमें शॉर्टकट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम में या तो आपको दिया होगा कि डायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड, इन दोनों में से किसी एक का नाम दिया होगा, या फिर आप स्वतंत्र हो। अब डायरेक्ट मेथड उसमें दिया होगा कि दी गई सीरीज है कोई भी, उसका माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करेंगे तो हमें देखना है कि भाई कौन सी सीरीज है। अगर एन के मान के रूप में आ रहा है अगर, तो वो इंडिविजुअल होगी, या फिर कंटिन्यूस में वर्ग अंतराल में होगा, वर्ग दिए होंगे इस तरह के लिमिट 16 से 18, इस तरीके से लिमिट दी गई होगी उसमें। और दूसरी श्रेणी देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट मान दिए गए होंगे और एफ का मान होगा। तो इस तरीके से हमें डिस्टिंग्विश करना है इनके बीच में। उसके बाद अगर दिया होगा कि मेथड कौन सा है तो मेथड के हिसाब से करेंगे, नहीं तो हम स्वतंत्र हैं, कोई सा भी मेथड सारा सीख लेना है, बहुत इजी है, एक बार 2-3 बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। नोटबुक आपको साथ में रखनी है। अभी जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये दिए गए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये 10 तक अभी हमें ये समझना है कि ये ना नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी ये एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट ऐसे नहीं कि 2 छात्र हैं 3 छात्र है, ऐसे नहीं है। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, टेंथ, इस तरीके से है ये, ना कि पहला मतलब 1 2 3 इस तरीके से नहीं है। तो इस रूप में हमें समझना है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसको लेके होनी चाहिए। मान इसमें ये वही है क्वेश्चन तो, लेकिन मैं इसको लिख रहा हूँ दोबारा। ठीक है ना। ये हो गई एफ का मान क्या है इसमें, एक्स का मान, सॉरी एक्स का मान है 165, 165, 163, 165, 155 सॉरी, और 160, 170, 185, 160, 170, 185, 162, 164, 157, 162, 64, 157, 169। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की टेबल है। हमें शॉर्टकट मेथड द्वारा इसका अरिथमेटिक मीन ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे टोटल n बराबर 10। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 10 स्टूडेंट हो गए। अब इसका x का मान ज्ञात करेंगे तो हमें इसका फॉर्मूला देखना है पहले। तो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें जब भी क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले या तो रफ कार्य में या फिर उसी के नीचे एक बार थोड़ा स्पेस देकर जहाँ पे हमें फॉर्मूला लिखना है, पहले फॉर्मूला लिख लेना चाहिए हमें। ये मेरी अप्रोच रही है जब भी मैंने इस क्वेश्चन को हल किया है। जैसे क्या है फॉर्मूला, एक्स बार बराबर 1a प्लस सिग्मा dx बटा n। ठीक है ना। अभी यहाँ देखेंगे a क्या है, dx क्या है, सिग्मा क्या है और n क्या है। a क्या है, अज्यूम्ड मीन, यानी जो x यानी प्रेक्षण दिए गए होते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर एक कोई भी मान हम मीन के रूप में मान लेते हैं, जिसे हम कहते हैं कल्पित माध्य या फिर अज्यूम्ड मीन। ठीक है ना, तो
हम इसमें कोई भी एक वैल्यू जो बीच की सी लग रही है, यानी सबसे छोटी है 157 और सबसे बड़ी 185, तो लगभग हम 160 मतलब मान लेते हैं, जिससे हमें कैलकुलेशन करने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो 160 है, ये मार्क कर 160 हम मान लेते हैं अज्यूम्ड मीन, ठीक है ना। तो ए है अज्यूम्ड मीन, जो हमने क्या माना 160। हमें नोटबुक में तो ऐसे अच्छी तरीके से इसको समझाना है लिखकर। और ये सिग्मा, इसका मतलब होता है सम ऑफ dx। dx क्या है, जिसका हमें मान ज्ञात करना है। dx है dx बराबर x माइनस ए। ओके, यानी x का मान लिखना है जो भी इसका आएगा, और a का मान, a का क्या मान किया 160 मान लिया है, यानी x तो है x माइनस 160 बराबर क्या हो जाएगा dx। और इन सब का मान एक क्रम से निकालने के बाद सिग्मा dx हो जाएगा, इन सब का योग तो हम निकालेंगे आगे। और n का मान हमें 10 दिया ही गया है, ठीक है ना। ये हो गया फॉर्मूला, इसको उतार लेंगे। हमें ये लिख लेना है कि क्या है dx, क्या है n बराबर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, dx बराबर सम ऑफ dx, ये पूरा अगर लिखिए सम ऑफ dx बराबर x माइनस ए। ये सूत्र हमें याद रहना चाहिए, तो ये लगभग हमें हर जगह काम आएगा, ठीक है। ये सूत्र उतार लिया, अभी दोबारा लिखेंगे एक बार ये मान ज्ञात करने के बाद। अब हमें पता चल गया कि हमें जैसे कि a प्लस सिग्मा dx बटे n, तो सबसे पहले हमें n का मान ज्ञात किया, a का मान हमने ज्ञात कर लिया, सूत्र से पता चला है ना ये a का मान ज्ञात करना है, तो a का मान ज्ञात कर लिया। सिग्मा dx, तो dx का मान x माइनस ए। तो अब ये नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे जो सॉल्यूशन करने की स्टेप्स में, कि x माइनस ए dx का मान ज्ञात करना है। तो x का मान लिखेंगे 165 माइनस 160, 163 माइनस 160, 155 माइनस 160, 160 माइनस 0 हो जाएगा, 170 माइनस 160, 185 माइनस 160, 162 माइनस 160, इस तरीके से सारे मान हमें लिख लेने हैं, ठीक है ना। इसको निकालने के बाद इसको हल करेंगे, जो कि पूरा dx का मान ज्ञात करना है। क्या होगा, तो इसके साथ इसके जो भी इसके मान आएंगे, नेगेटिव में है पॉजिटिव में है, उसका भी दर्शाना पड़ेगा। तो ये है कि बड़ा है 165, छोटा है तो माइनस का 5 आ गया, माइनस का 3 आ गया, ये 100 नहीं प्लस का 3 है, बड़ा है ये 165 60, प्लस का 5, प्लस का 3, माइनस का 5, ये 0 आ ही गया, प्लस का 10, प्लस का 25 आ जाएगा, सॉरी, प्लस का 25, प्लस का 2, प्लस का 4, ठीक है, माइनस का 3, और ये क्या है प्लस का 9, ठीक है ना। प्लस का 9, माइनस का 3, प्लस का 4, प्लस का 2, प्लस का 25, और ये मान ज्ञात होगा। तो हमें इनका योग ज्ञात कर लेना है। तो एक हमें किस तरीके से, पहले देखो प्लस प्लस के जोड़ लो, 5 और 3 8, 8 और 10 18, 18 और 2 20, 20 और 25 45, 45 और 13, है ना, 45 और 13 58, ठीक है ना। यानी प्लस का मान हो गया 58, और माइनस का कितना हुआ 5 8, माइनस का 8, ये हो गया टोटल, मतलब प्लस के 58 माइनस के 8 यानी 50। सिग्मा dx बराबर क्या हो गए 50 हमें प्राप्त हो गए। तो ये सूत्र में रख देंगे हम, x बार बराबर, सूत्र क्या है x बार बराबर, अज्यूम्ड मीन क्या हमने 160 माना, 160 प्लस सिग्मा dx क्या होगा 50, और ये हो गया 10, ठीक है। x बार बराबर 165 सेंटीमीटर, आंसर। पिछला क्वेश्चन वही था, हमने डायरेक्ट मेथड से किया था, उसका भी मान 165 आया था, और ये क्वेश्चन है शॉर्टकट मेथड के बाद भी आंसर सेम आना है। कोई सा भी मेथड अपना ले, कितना भी कोई भी हम मेथड अपनाएंगे, इसमें जितने भी दिए गए हैं मान वही आना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी नोटबुक में उतारेंगे वो वेल एंड गुड रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं। ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे इसके लघु विधि से डायरेक्ट इंडिविजुअल सीरीज में ज्ञात करने वाला। अब हम
बढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड से इस सीरीज में, दूसरी सीरीज में। एक बार मैं इसमें फिर से फिल कर लेता हूँ। अब टॉपिक डालिए कि जो दूसरी सीरीज कौन सी थी, डिस्क्रीट। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में भी दो विधि थी, एक तो थी फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड था, और डायरेक्ट मेथड में हम क्या करें। अभी क्वेश्चन शो हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, डिस्क्रीट सीरीज में, इसमें शायद मुझे लिख देना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, लिख कर करते हैं। सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर में x का मान दिया गया है, इसको पूरा परसेंट लिखता हूँ, यानी हाइट इन सेंटीमीटर, हाइट इन सेंटीमीटर। ठीक है, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173। ओके, ये हाइट इन सेंटीमीटर। अब जो भी मान, जिस मान की फ्रीक्वेंसी दी गई हो, यानी विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन से हैं हमें एक बार समझना होगा। एक बार डिस्क्रीट सीरीज पे कैसे पता चलेगा कि डिस्क्रीट सीरीज है, मैंने बता भी दिया, फिर भी अगर नहीं समझ में आया हो, जैसे कि इसमें फ्रीक्वेंसी दी गई है कि 1, 2, 9, 58। ठीक है, 58 के बाद क्या है, 31, 102, 40 और 17। ठीक है, ये हो जाएगा f, ये हो जाएगा x। इसमें n वाला सिस्टम हट गया यहाँ से, क्यों? उसमें n का मतलब था कि सीरियल नंबर ऑफ, इसमें है नंबर ऑफ, यानी फ्रीक्वेंसी। एक क्लास का एक डेटा इकट्ठा करके ये टेबल बनाई गई है। इस टेबल में जिसकी भी हाइट 159 सेंटीमीटर मिली, वो कितने स्टूडेंट थे? एक। 161 वाले 2 थे, सबसे ज्यादा 165 वाले 58 स्टूडेंट, नहीं 131 है, 167 वाले 131 स्टूडेंट मिले। इस तरीके से हमने f का मान ज्ञात किया। तो ये क्लास में कितनी संख्या के स्टूडेंट हैं, इन सबका योग कर लेंगे। योग के मैंने बताया था कि ये सम का निशान है, इसमें सिग्मा भी बोल देते हैं, सम। सम f या सिग्मा f बराबर पूरी क्लास की संख्या, मैं देख के लिख देता हूँ, 360। ठीक है, यानी 300 स्टूडेंट वाली क्लास है, उसका डेटा लिया गया है हाइट के अनुसार, उसमें इतने इतने स्टूडेंट्स हैं जिनकी यही हाइट प्राप्त हुई है। इस तरीके से डिस्क्रीट सीरीज के अंदर ये इस तरीके से हमें लिख सकते हैं। अब हमें इसका क्या मान ज्ञात करना है? अरिथमेटिक मीन, जिसके लिए हम सब लड़ाई लड़ रहे हैं। अब अरिथमेटिक मीन है, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद ही हम एक दिमाग में ये रखेंगे एक अप्रोच, किस तरीके से क्या क्या मान ज्ञात करना, क्योंकि हम अरिथमेटिक मीन के बाद मीडियन, मोड, फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, ये सब जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मैसी हो जाएगा। तो इस कारण जो पहले फॉर्मूला लिख के फिर एक एक स्टेप्स के बारे में पता करना है हमें, ये बेहतर अप्रोच है। और आप आगे जब और सवाल हल करोगे और डेप्थ में जाओगे, आगे टॉपिक्स में बढ़ोगे, तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। जब x का मान क्या है कि डायरेक्ट मेथड में सिग्मा fx बटा सिग्मा f, लगभग हमने पुराना वाला फॉर्मूला अगर कंपेयर करें इससे, सिग्मा x बटा n, तो उसमें भी क्या था, n यानी विद्यार्थी टोटल संख्या 10 ही थी। ठीक है, x था लेकिन f उसमें मान ही नहीं था f का, तो इसका अब हम देखेंगे लगभग सेम है फॉर्मूला। तो इसमें मान बढ़े हैं, तो मान को रखने के लिए इस फॉर्मूला इस तरीके से पुटअप किया गया है कि f को x से गुणा करना है और फिर इसका सम ज्ञात करना है। f x से गुणा करेंगे तो fx ज्ञात हो जाएगा, और जब इसका सम करेंगे तो सिग्मा fx का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ये यहाँ से प्राप्त होगा।
सिग्मा एफ जो हमने अभी ज्ञात किया कि 360 स्टूडेंट्स वाली क्लास है, ठीक है ना, 8 3, ठीक है। अब हमें इनको गुणा करना है और उसको जोड़ना है, तो मैं एक बार देख कर देता हूँ, आप अपनी कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, छोटे मोटे ये फ्रैक्शन है, ये देखो छोटे मोटे मैं कर देता हूँ, 159 3 2 1 2 322 322 9 22 देख कर ही कर देते हैं, अब ज़्यादा टाइम लगेगा, 1467 तो 9570 21877 17238 6840 एंड 2941। ये इनको मान से गुणा करने पर एफ एक्स का मान प्राप्त हुआ और एफ एक्स इन एफ के मान को जोड़ने पर ये प्राप्त हुआ और इन एफ एक्स के मान को जोड़ने पर 60414 का मान प्राप्त होता है। ये मान है, इन सब को इस टेबल में रखेंगे, भाग देंगे, सिग्मा एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा बटा 360। ये कैलकुलेशन बड़ी है, इसको सॉर्ट करेंगे, उसके बाद हल करने के बाद हमें प्राप्त होगा 167.82 सेंटीमीटर। जरूर लिखना है ये जो मान जिसमें है सेंटीमीटर। ये हमें इस टेबल का मीन प्राप्त हुआ, यानी क्या करना है, हमें सीधा सीधा दिखाया देगा एक्स और एफ का मान, पहले एफ को जोड़ लेना है, फिर एफ और एक्स को गुणा करना है और उसके बाद जो भी गुणनफल आया है उसके बाद उन सबको जोड़ लेना है और ये मान जाएगा, सूत्र में रखना और उत्तर प्राप्त कर लेना है। ये अपनी अप्रोच रहनी चाहिए मीन के लिए। अब मीन इस विधि से प्राप्त करने के बाद दूसरा होना आएगी अपनी जो शायद शॉर्टकट मेथड, यही है शायद इसमें क्वेश्चन भी, इसी क्वेश्चन में शॉर्टकट मेथड हम निकालेंगे। ओके, क्वेश्चन सेम है, ठीक है। अब इसमें दे दिया कि दी गई टेबल का अरिथमेटिक मीन किसे शॉर्टकट मेथड से ज्ञात करें, तो अब डायरेक्ट मेथड से शॉर्टकट मेथड में प्रवेश कर जाते हैं। अब इसका सबसे पहले वही सूत्र लिखेंगे, सूत्र क्या होगा, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटा सिग्मा एफ। देख रहे हो पिछली बार जो हमने इंडिविजुअल सीरीज में जो ज्ञात किया था फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला से मीन ज्ञात किया था वो यही था लगभग, सिग्मा ए प्लस सिग्मा डी एक्स बटा सिग्मा एन, यानी एफ बढ़ जाने से ये बस फॉर्मूला में एफ को जगह दी है, तो हम एक फॉर्मूला याद करेंगे, उसको कनेक्ट करके दूसरे फॉर्मूला से हम याद कर सकते हैं। फॉर्मूला याद होना जरूरी है और 2 से 3 बार के रिपीटेशन में इनको हल करना भी जरूरी है, तभी दिमाग में बैठेगा। टाइम टू टाइम इसको रिपीट करना है और जब एग्जाम आएगा अपना, ठीक है, एग्जाम आने के बाद इसको वेल परफॉर्म करना है, कम टाइम में क्वेश्चन हो जाएगा और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, इनको आराम से अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा, अच्छे नंबर मिलेंगे और फुल में से फुल नंबर मिलने की संभावना इस क्वेश्चन में रहती है, क्योंकि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। देखते हैं अब इसमें क्या रहेगा, मैंने सूत्र मिटा दिया, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटा सिग्मा एफ। सबसे पहले क्या, ए का मान, ए क्या है बताया था, अज्यूम्ड मीन, ए अज्यूम्ड मीन याद करेंगे, ए बराबर क्या निकालना है, इसमें कोई सा भी अज्यूम्ड मीन किसमें हमेशा एक्स में से ज्ञात होगा, ये जरूरी रखना है दिमाग में, ठीक है, ठीक है। इसमें से कोई भी ज्ञात, बीच का ले लेते हैं, 3 ये छोड़ देते हैं, 3 ये छोड़ते हैं, इसमें से कोई सा ले लेते हैं, 165 ले लेते हैं, तो 165 हो जाएगा अज्यूम्ड मीन, ठीक है। और सबसे पहले क्या था dx, तो dx के लिए क्या ज्ञात हो जाएगा, x माइनस ए बराबर dx, और f dx में ये यहाँ पे f के साथ ये जो मान आएगा dx का उसको गुणा करेंगे, f dx हो जाएगा और फिर उसको जोड़ने पर सिग्मा f dx प्राप्त होगा। इस तरीके से फॉर्मूला के साथ चलना है, तो सबसे पहले ये मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो
क्या है x माइनस ए, x का मान क्या है 159, a का मान क्या है हमने ज्ञात किया 165, माइनस में होगा माइनस 6, 161, 165 हो जाएगा माइनस का 4, 163 माइनस 165 ये हो जाएगा माइनस का 2, फिर इसके बाद 165 0, 165 167 माइनस 165 प्लस का 2, फिर इसके बाद प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 8, इस तरीके से मान प्राप्त होंगे। अब जो dx प्राप्त हुआ है ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड इसलिए है क्योंकि इसमें लगभग लॉन्ग जो कैलकुलेशन है जाने की संभावना कम रहती है, तो शॉर्टकट मेथड के अंदर इसको लेते हैं। तो ये मान प्राप्त हो गए, इसके बाद f और dx को गुना करना है, ठीक है ना। f और dx गुना करने पर जैसे हमें प्राप्त हो गया माइनस का 6, 2 माइनस का 8, 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है, 58 0 हो जाएगा, ये 131, 2 6 262 हो जाएगा, 4 दूनी 8 408 हो जाएगा, हाँ 6 6 चौका 24 240 हो जाएगा, 17 56 सॉरी 5 8 और 5 13 36, ये तो माइनस में मान है, ये प्लस में मान है। ओके, अब इसको माइनस वाले को जोड़ो एक जगह, 18 और 14 कितने हो गए, हाँ 14 माइनस के 18 8 32, ठीक है ना, 28 4 32, ओके ये माइनस 32 तो माइनस में हो गए, इनको जोड़ो 10 6 16 और 6 4 10 13 और 1 14, 2 4 2 6 8 और 1 9 9 और 1 10, 1046। ओके, देखते हैं इसका मान क्या होता है। 1046 माइनस के 32 घटा दो इससे, 4101 1014 मान प्राप्त होता है। अच्छा इसने तो अलग लिया है, इसमें मान कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं अपना, हम अपने हिसाब से कर लेंगे इसको, क्वेश्चन आता है फॉर्मूला आता है। तो अभी सूत्र क्या था, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मान था 360, ए का मान था 165 प्लस एफ डी एक्स का मान क्या प्राप्त कर लिया 1 10 1 4, इसमें ये मान हो जाएगा 2.82, ठीक है 2.82, इसका मान हो जाएगा 2.82 और 2.82 को इससे गुणा करेंगे तो जोड़ेंगे तो 167.83 सेंटीमीटर आंसर, जो कि पुराने वाले मेथड से भी वही आया था। तो ये हमारा जो उसका है डिस्क्रीट सीरीज का है, उसका शॉर्टकट मेथड हमने देख लिया। ये जो दूसरी सीरीज थी, अभी आप अपनी नोटबुक खोल के देखिए, पहले हमने शुरुआत में क्या कितनी सीरीज लिखी थी, 3 सीरीज। सबसे पहले कौन सी थी, इंडिविजुअल, दूसरी थी डिस्क्रीट, तीसरी थी कंटिन्यूस। तो इंडिविजुअल के 2 मेथड्स थे, डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड, 2 हमने कर लिया। डिस्क्रीट के भी 2 थे, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों कर लिया। अब है कंटिन्यूस सीरीज, इसमें 3 मेथड्स आएंगे। कंटिन्यूस सीरीज का जो फॉर्मूला है वो सेम है किससे, डिस्क्रीट सीरीज से। ये हमारा एक प्लस पॉइंट है, उसमें बस एक ही स्टेप बढ़ता है, बाकी लगभग सेम रहता है। आपको एक बेसिक अप्रोच देकर समझा दूंगा। एक पिक्चर हो रही होगी आपके इस साइड में, देखेंगे उसमें जो डिस्क्रीट सीरीज है वो दी गई है आपको कि उस डिस्क्रीट सीरीज में 0 से 10 है ना, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये जैव सांख्यिकी विषय यानी बायोस्टैटिक्स में 50 में से जितने अंक प्राप्त हुए उनका एक आंकड़ा है कि उस 50 अंक में जो 0 से 10 नंबर जिनको स्टूडेंट्स को मिले वो 10 स्टूडेंट हैं क्लास में, और 10 से 20 वाले 12 हैं, 20 से 30 के बीच में 18 हैं, 30 से 40 के बीच में 15 हैं और 40 से 50 के बीच में कितने हैं, 5। ओके,
इन स्टूडेंट्स को क्या है, इनका क्या याद करना है हमें, प्रत्यक्ष दी। तो दोबारा टेबल बनाएंगे, उसकी टेबल दी गई है, इस टेबल में ऐड करेंगे कॉलम्स। उस कॉलम्स में ऐड करने के लिए सबसे पहले मध्य बिंदु, हमें जितना भी आंकड़ा दिया गया है 10 से 20, 20 है ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इनका मध्य बिंदु है ना, एक्स ही बोलेंगे उसको भी, मध्य बिंदु करेंगे, यानी इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे। 10 + 0 10, 10 में 2 का भाग दिया तो 5, 20 + 30, 30 में 2 का दिया भाग तो 15, इस तरीके से 25, 35 और 45। ये हो गया एक्स का मान, ठीक है ना, जो उसमें टेबल में है। इस टेबल में एक्स का मान हो गया, और उसके साथ अगले कॉलम में एफ का मान, जो हमें छात्रों की संख्या दी गई है। सबसे पहले क्या, एक्स माइन सबसे पहले सूत्र देखेंगे। सूत्र क्या है, जो हमने डिस्क्रीट सीरीज के डायरेक्ट मेथड में लगाया है कि एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। एफ क्या हो गया, छात्रों की संख्या, एक्स क्या हो गया, मध्यमान। मध्यमान वही है, हमने बस इस वर्ग को तोड़कर एक बीच का मान हम ज्ञात कर रहे हैं, उसको एक्स बोलकर सूत्र में रख रहे हैं, बस इतना सा काम है हमारा। और एक्स, एफ और एक्स का गुणा करना है, ठीक है ना। तो एफ का मान था, एफ का मान जैसे इसमें एक दो स्टेप करके बताता हूँ। एफ का मान था 10 12 18 15 5, 10 12 18 15 5, और इसको है ना एफ, उसमें क्या करना, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सूत्र में सिग्मा एफ का मान, सबसे पहले इसको जोड़ देना 60, ये 60 रख देंगे इसकी जगह पर। इसको एफ एक्स में एफ और एक्स 10, इसको गुणा कर करके लिखेंगे यहाँ पे एफ एक्स, टेबल पे भी दिख रहा है 50 180, ये प्राप्त हो गया। और उसके बाद इनको सूत्र में रखकर आंसर निकालेंगे। इसका मान क्या आया, एफ एक्स का मान, एफ एक्स का मान आया 1430, ठीक है। और बटा एफ का मान क्या आया 60, और इसको जब भाग देंगे तो 6 दूनी 12, ठीक, 2 3 6 3 18.83, ये और ये क्या है, अंक हैं तो अंक लिख देंगे, ये अपना आंसर आ गया। इतना सिंपल है ये टॉपिक। अब ये क्वेश्चन भी आपको साथ साथ में लिख देने हैं। डिस्क्रीट सीरीज की कंटिन्यूस सीरीज चल रही है, सॉरी डिस्क्रीट सीरीज नहीं, गलती से कंटिन्यू